आप लोग जाग जाइए। कितना दिन तक ईमान के भरोसे रहिएगा? आपसे बहुत ज़्यादा ईमान हमारे भारत में है, और उसी ईमान की देन है कि आप लोग हमारे चवन्नी के सामने नहीं लगने वाले हैं। हम लोग जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, एक ही साथ हम दोनों आज़ाद हुए थे, लेकिन आप खुद को देख लीजिए और हमें देख लीजिए। ईमान किसका मजबूत है? आपसे ज़्यादा मुसलमान भाई हमारे देश में है। हमारे मुसलमान भाई भी बोलते हैं कि अगर हमें छोड़ दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे। आपसे ज़्यादा ईमान यहाँ के मुसलमान भाइयों में है, और वही ईमान का देन है कि आज हम लोग विश्व में अपनी पहचान बनाया है। यूक्रेन में जब आप भाग रहे थे तो भारत का झंडा लेके भाग रहे थे। उस दिन आपको समझ जाना चाहिए था कि आप लोग कहाँ हैं। कहीं भी आप जाते हैं, कोई पूछता है तो आप लोग भारत का नाम लेके मलाई चाट लेते हैं। एयरपोर्ट पे आप लोग चेकिंग होते हैं तो आपके कपड़े तक खुलवा लिए जाते हैं। ये आप लोगों की पहचान है। तो अपने सरकार से, अपने गवर्नमेंट से आवाज़ उठाएं और उनसे कहें कि जो झंडे बनवा रहे हो उससे कोई प्रेम नहीं दिखने वाला है। उस झंडे के जगह पे आप लोग रोजगार का व्यवस्था करें, शिक्षा का व्यवस्था करें, स्वास्थ्य का व्यवस्था करें, सड़कें पे व्यवस्था करें। इन सब चीज़ों पर पैसे खर्च करें जिससे रोजगार बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े और आप लोग शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो। क्योंकि कदर पढ़े लिखे की होगी। ईमान से आपकी कदर नहीं होगी, ईमान से आप डेवलप नहीं कर पाइएगा। अगर ईमान से आप डेवलप कर पाते तो इतने साल में आप डेवलप कर गए होते। तो पाकिस्तान के लोगों, तुम लोग जागो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी दर्शकों को मेरे चैनल पे प्रणाम है, नमस्कार है। आज जो खबर लेके मैं आया हूँ वो खबर पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लगेगा। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो हम एलओसी में घुस के एलओसी को हम वापस अपने में मिला लेंगे। राजनाथ सिंह जी से पहले भी हमारे बहुत से नेता या अधिकारी ये बात बोल चुके हैं कि हमारी सेना पूर्ण रूप से तैयार है, बस ज़रूरत है तो ऊपर से आदेश मिलने की। लेकिन हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने इस बात को जब से कहा तब से पाकिस्तानियों को मिर्ची तो बहुत तेज़ वाली लगी है। उनकी मिर्ची परेशान है कि भारत बोल रहा है। लगता है वो दिन नज़दीक आ गया है कि भारत एलओसी को अपने आप में मिला लेगा। तो पाकिस्तान के लोगों, आवाम, वहाँ के गवर्नमेंट, आप लोग परेशान ना होइए। ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग शाम को सोइएगा और सुबह उठिएगा तो पता लगेगा एलओसी भारत का हिस्सा बन चुका है। वैसे ही पता लगेगा जैसे मौजूदा कश्मीर हम में शामिल हो गया और आप लोग देखते रह गए, हल्ला करते रह गए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और भविष्य में भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि सब लोग जानते हैं और भी देश जानता है कि सच्चाई यही है, एलओसी भी हमारा ही हिस्सा है। तो इसलिए आप लोगों को मिर्ची लगने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द एलओसी हमारा होगा। परेशान रहिए, परेशान रहना आपका हक भी है। और आपको ये बता दें कि एलओसी में रहने वाले पहले से ही वो दुआएं मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि किस दिन हम भारत में शामिल हो जाएं। इसके पीछे जो आप लोगों ने वहाँ पे शिक्षा दी है उन लोगों को, जो स्वास्थ्य दिया है उन लोगों को, जो रोजगार आपने दिया है, जो सड़कें आप लोगों ने दी है, वो देख के तो यही लगता है कि आप लोग शुरू से ही सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। नहीं तो इतने सालों में आप लोग कुछ तरक्की ज़रूर करते हैं। और सुनने में आया है कि बिजली आप लोग वहीं से बनवाते हैं, बिजली वहीं से पैदा होती है और बाकी पाकिस्तान में सस्ते बिजली मिलते हैं, और जहाँ बिजली पैदा होती है उन्हीं लोगों को आप दोबारा महंगे रेट में बिजली दे देते हैं। तो चिंता ना करें, ये मज़ा भी आप लोगों को ज़्यादा दिन नहीं मिलेगा। ये मज़ा भी भारत आप लोगों से बहुत जल्द छीन लेने वाला है। आप लोगों की जो छवि बनी है पूरे वर्ल्ड कहें, विश्व में कहें, वो सब लोग जानते हैं कि आप लोग एक तो नंबर पे पहले भिखमंगा में गिनती होती है। और भिखमंगा से याद आया कि हाल ही में आप लोगों को कुछ करोड़ की भीख मिली है, जिसमें से शायद 40 करोड़ की आप लोग पाकिस्तान का बहुत बड़ा झंडा बनवा रहे हैं, जो बाघा बॉर्डर के आसपास आप लोग टांगिएगा। और आप लोग सोच रहे हो उस झंडा को देख के हम लोग जलेंगे कि वो पाकिस्तान ने इतना बड़ा झंडा लगाया है, पाकिस्तान अपने देश से प्रेम करता है,
हम लोग जलेंगे ये प्रेम देख के, तो ये आप लोग की गलतफहमी है। हम लोग नहीं जलने वाले हैं, बल्कि हम लोग आप पे हंसने वाले हैं कि बेवकूफ़ों की ब्रांडेड लिस्ट में पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी शामिल हो चुकी है। भीख मांग के आप लोग खा रहे हैं, आटे आप लोग 150 रुपये किलो खा रहे हैं, चावल आप 200 रुपये किलो खा रहे हैं, जो ऑयल है, जो सब्जी बनती है, जो खाने में यूज होती है, वो आप 500-600 रुपये खा रहे हैं, मुर्गा आप लोग 600 रुपये खा रहे हैं, बकरा जो आप लोगों को शौक़ है वो लोग आप 1500-2000 रुपये किलो खा रहे हैं। इतनी महंगाई क्यों है भाई? जो पैसे आप लोगों को बाहर से भीख मांग के मिले हैं, उस पैसे से आप लोग तो हॉस्पिटल भी बनवा सकते थे, यूनिवर्सिटी बनवा सकते थे, कॉलेज बनवा सकते थे, या आप लोग फैक्ट्रियां भी लगवा सकते थे, लेकिन आप लोगों ने काम नहीं किया। जो सवाल मैं पाकिस्तान की सरकार से पूछ रहा हूं, ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की आवाम की थी कि इस बेगैरत से निकलते, आतंकवाद से निकलते और अपने आप को आगे बढ़ाते, तब हमसे आप कंपेयर करते। ये हम भारत के हर लोग आपसे हमेशा कहते रहते हैं कि हमसे आप लोग कंपेयर ना करें, लेकिन आपके देश के कुछ यूट्यूब छपरी चैनल हैं जो वीडियो बनाते हैं उसमें यही कहते हैं कि भारत कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो ये बनाना आप लोग छोड़ दें, और जो भीख के पैसे आप लोगों को मिल रहे हैं, उस भीख के पैसे को आप लोग सही जगह यूज करें। हॉस्पिटल बनवा लें, कॉलेज बनवाएं, यूनिवर्सिटी बनवाएं, सड़कें बनवाएं, रोजगार में पैसे खर्च करें, शिक्षा पे पैसे खर्च करें, स्वास्थ्य पे पैसे खर्च करें, ना कि बड़े झंडे पे। बड़े झंडे बनाने से देश प्रेम नहीं दिखता है। ये गवर्नमेंट है, ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, पाकिस्तान के आवाम को। आप लोग जाग जाइए। कितना दिन तक ईमान के भरोसे रहिएगा? आपसे बहुत ज़्यादा ईमान हमारे भारत में है, और उसी ईमान की देन है कि आप लोग हमारे चवन्नी के सामने नहीं लगने वाले हैं। हम लोग जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, एक ही साथ हम दोनों आज़ाद हुए थे, लेकिन आप खुद को देख लीजिए और हमें देख लीजिए। ईमान किसका मजबूत है? आपसे ज़्यादा मुसलमान भाई हमारे देश में है। हमारे मुसलमान भाई भी बोलते हैं कि अगर हमें छोड़ दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे। आपसे ज़्यादा ईमान यहाँ के मुसलमान भाइयों में है, और वही ईमान का देन है कि आज हम लोग विश्व में अपनी पहचान बनाया है। यूक्रेन में जब आप भाग रहे थे तो भारत का झंडा लेके भाग रहे थे। उस दिन आपको समझ जाना चाहिए था कि आप लोग कहाँ हैं। कहीं भी आप जाते हैं, कोई पूछता है तो आप लोग भारत का नाम लेके मलाई चाट लेते हैं। एयरपोर्ट पे आप लोग चेकिंग होते हैं तो आपके कपड़े तक खुलवा लिए जाते हैं। ये आप लोगों की पहचान है। तो अपने सरकार से, अपने गवर्नमेंट से आवाज़ उठाएं और उनसे कहें कि जो झंडे बनवा रहे हो उससे कोई प्रेम नहीं दिखने वाला है। उस झंडे के जगह पे आप लोग रोजगार का व्यवस्था करें, शिक्षा का व्यवस्था करें, स्वास्थ्य का व्यवस्था करें, सड़कें पे व्यवस्था करें। इन सब चीज़ों पर पैसे खर्च करें, जिससे रोजगार बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े और आप लोग शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो। क्योंकि कदर पढ़े लिखे की होगी। ईमान से आपकी कदर नहीं होगी, ईमान से आप डेवलप नहीं कर पाइएगा। अगर ईमान से आप डेवलप कर पाते तो इतने साल में आप डेवलप कर गए होते। तो पाकिस्तान के लोगों, तुम लोग जागो, ईमान को साइड में रखो और शिक्षा को अपनाओ और सवाल करना सीखो। बड़े झंडे से कोई प्रेम नहीं होने वाला है। और दूसरा, तुम लोग चिल्लाते रहते हो ना कि यहाँ पे कश्मीर में मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती हो रहा है, उनको परेशान किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें काटा जाता है। तो एक खुशखबरी सुन लो। खुशखबरी तुम्हारे लिए नहीं होगी, तुम्हारी तो जलेगी, तुम्हें मिर्ची लगेगी लाल वाली, लेकिन फिर भी सुन लो। आज जो मुसलमानों का त्यौहार मनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में धूमधाम से उनकी जुलूस, उनकी रैलियां निकल रहे हैं, कोई परेशानी उन्हें नहीं हो रही है। और सुना है तुम्हारे ही न्यूज़, पाकिस्तानी न्यूज़ से खबर आई है कि तुम्हारे यहाँ भी रैलियां निकल रही है। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन की देख रेख में निकल रही है। जिस क्षेत्र से निकल रही है वहाँ पे नेट बंद कर दिए जा रहे हैं। किससे डर है आप लोगों को? आप तो मुस्लिम समुदाय हैं, आपका देश ही मुस्लिम के नाम से जाना जाता है, इस्लामिक देश है। आपका निर्माण ही, आपकी पैदाइश ही इस्लामिक देश से हुई थी। इस्लामिक है आप लोग, वहाँ बहुल हैं आप क्षेत्र में आप लोग की संख्या ज़्यादा है। फिर भी आप लोग किससे डर रहे हैं कि नेट बंद करवा दे रहे हैं? पुलिस की चौकसी में आपकी रैलियां निकल रही हैं, किससे डर रहे हैं आप लोग? उसी अपने बाप ISIS से तो नहीं डर रहे हैं कि वहीं कहीं विस्फोट करवा दे और भारत का नाम लगवा दे? आप लोग सबसे पहले आतंकवाद को ख़त्म करिए। हमारे से मिलना है, हमारे से बात करना है, हम लोग से सौदा करना है, हम लोग से ट्रेड करना है। जो आप लोग माइक लेके चिल्लाते रहते हैं, छपरी यूट्यूबर जो पाकिस्तान के हैं,
तो आप लोग पहले उस लेवल पे आइए कि आप हमसे बात कर सकें। और लेवल पे आने के लिए वैसा काम करना पड़ता है। सिर्फ नारे लगाने से, बातें बोलने से नहीं होता है, काम करने से होते हैं। बड़े बड़े झंडे बनाने से आप हमारे लेवल पे नहीं आइएगा। लेवल पे आने के लिए ईमानदारी चाहिए। ईमान जो आप लोग है ना, वो गलत ईमान है आप लोगों का। सही ईमान लाइए, जिसे हम ईमानदारी बोलते हैं। ईमानदारी लाइए और अपने देश को विकास की तरफ ले जाइए, ना कि करोड़ों का झंडा बना के टंगवाने में आप लोग पैसा, भीख का पैसा बर्बाद कीजिए। तो जाग जाओ पाकिस्तान के लोगों, और दुश्मनी को भुला जाओ। जो हमारा है प्रेम से लाके हमें दे दो, फिर हम तुमको अपने बेटे जैसा जो मानते हैं। जो हम में से निकले हो तो हमारे बेटे ही हुए, तो हम तुम्हें मान सम्मान देंगे। तुम्हें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हारे साथ खड़ा रहेंगे हम लोग। लेकिन पहले ईमान लाओ, सच्चा वाला ईमान लाओ। और अपने सरकार से बोलो कि इस पैसे को झंडे पे खर्च नहीं करे, इस पैसे पे रोजगार, स्वास्थ्य, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सड़कें, फैक्ट्रियां लगवाएं, ताकि तुम लोग पढ़ो लिखो, तुम लोग को रोजगार मिले। पढ़ोगे लिखोगे तो शिक्षित होगे। मदरसे के पढ़ाई से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मदरसे के बाद भी पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई को करो। कॉलेज खुलवाओ, यूनिवर्सिटी खुलवाओ, हॉस्पिटल खुलवाओ, फैक्ट्रियां लगवाओ, रोजगार मिलेगी, पैसे आएंगे, तो फिर हर चीज़ सस्ता होगा। भीख मांग के झंडे बनाने से तुम्हारे नाम रोशन नहीं होने वाले हैं। तुम्हारे देश के रोशन होंगे तुम्हारे काम करने के सही तरीके से। अपने सरकार से आवाज़ उठाओ। और एलओसी हमें पता है तुम दोगे नहीं, हम उसे ले लेंगे, और हमें लेना भी आता है। बस इंतज़ार है हमारे मोदी जी का। मोदी जी जिस दिन हरी सिग्नल दे दिए, कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। और हमारी सेना जो है ना, तुम लोग पहले भी आजमा चुके हो। कितने हजार मिल के साइन किए थे, सरेंडर किए थे। आज भी सरेंडर। उस समय तो हम कुछ और थे, आज हम कुछ और थे। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उस समय से हम और ज़्यादा ताकतवर हैं। उस समय तुम्हारे साथ कोई खड़ा भी हो सकता था ना, इस समय तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। जिस चाइना को समझते हो कि तुम्हारी हमदर्दी है, वो कोई हमदर्दी नहीं है। वो व्यापार करना जानता है। ज़रूरत पड़ेगी हमसे पहले लात मार के तुम्हें साइड कर देगा और हमारे साथ आ जाएगा। इसलिए किसी पे अथी मत करो। तुम लोग खुद शिक्षित बनो, और पैसे जो भीख के आ रहे हैं उसको सही जगह यूज करो। जाग जाओ, जाग जाओ, संभल जाओ। और एलओसी को लेके चिंता मत करो, वो हम लोग ले लेंगे। हमारी जो सेना है, हमारी जो सरकार है जो बैठी है ना, पूरा भरोसा है। हमें भी अचानक से ही पता लगेगा कि हमारी सेना चढ़ गई है। और तुम लोग कितना देर तक टिकोगे। सुनने में तो ये भी आया था कि तुम्हारे जो तोप हैं उसमें भरने के लिए गोले नहीं है, तुम्हारे बंदूकें हैं उनमें भरने के लिए गोलियां नहीं है। कैसे लड़ाई लड़ोगे? ईमान से, जज्बे से कितने लड़ाई लड़ोगे भाई? भाला तलवार से लड़ोगे? नहीं लड़ोगे। इसलिए लड़ाई को भूल जाओ, अपने को विकास करो, ईमान वाले बनो, सच्चे ईमान वाले। और भी मुस्लिम देश हैं, उनसे सीखो ईमान कैसे होता है। अभी 2 मंदिर तुम लोगों ने तोड़े हैं, 1 मंदिर तो वापस आ जाएगी, चिंता मत करो। हम लोग यहीं से बैठे बैठे ले लेंगे उसे। और दूसरे जो तुम वहाँ पे हिंदू लड़कियों को तुम लोग उठा रहे हो, तुम्हारे ईमान में कहीं नहीं लिखा है। तुम्हारे ही देश के बहुत से मुसलमान इस बात को बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल नहीं करवाया जाता, लेकिन तुम लोग करवा रहे हो। कौन सी किताब पढ़ते हो इस्लाम की? कौन सी ईमान वाली तुम लोग किताब पढ़ते हो कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है? तुम्हारे ही देश के और मुसलमान बोल रहे हैं कि तुम्हारे इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाओ। लेकिन तुम लोग वहाँ पे लड़कियों को किडनैप कर रहे हो, अगवा कर रहे हो, ज़बरदस्ती नाबालिग लड़कियों को तुम बालिग बनवा दे रहे हो, स्कूल कॉलेजों से उन्हें अगवा कर ले रहे हो। और प्रशासन तो तुम्हारा साथ दे ही रहा है, क्योंकि वो भी ईमान वाले ही हैं तुम्हारे जैसे। तो खुद को सुधारो, अच्छी छवि, अदर देश में तुम्हारी अच्छी छवि जाए ऐसा काम करो। सच्चा वाला ईमान लाओ और आवाज़ उठाओ। जो तुम्हारे 25% हिंदू थे जो 1.5% हो गए हैं ना, उनका साथ दो, फिर हमारा प्यार तुम देखोगे। उनका साथ दो, आवाज़ उठाओ उनके साथ जो गलत हो रहा है। और ये जो भीख के पैसे आ रहे हैं इसको सही जगह यूज करो। झंडे पे यूज करोगे और सोचोगे कि हिंदुस्तान देख के ये जलेगा कि अरे 40 करोड़ का झंडा बन गया, तो इस गलतफहमी मत रहना। भारत के लोग हंसेंगे तुम पे, पहले भी हंसते हैं, आज भी हंसेंगे कि तुम्हारी बुद्धि कैसी है, तुम्हारी सोच कैसी है। आज भी वही घटिया सोच है। अपनी सरकार से आवाज़ उठाओ कि उस पैसे की सही जगह यूज हो सके। और एलओसी हम लेंगे, हर हाल में लेंगे। हमारे बस में नहीं है, मैं अपना कहूँ तो मेरे बस में नहीं है, लेकिन मुझे अपनी सरकार, अपनी सेना पे पूरा भरोसा है। जितना तुम्हारा ईमान है
उससे कई हज़ार गुना मुझे अपनी सरकार और अपने सेना पे भरोसा है कि वो जब चाहेगी तब 24 घंटे भी ज़्यादा हैं, 24 घंटे भी 24 घंटे के अंदर हम ले लेंगे। और ये खबर तुम भी अचानक ही पढ़ोगे और हम भी अचानक ही पढ़ेंगे। एक दिन तुम भी सुबह उठोगे, एक दिन हम भी सुबह उठेंगे और उसी दिन तुमको भी पता लगेगा कि एलओसी तुम्हारे हाथ से गया और उसी दिन हमें भी पता लगेगा कि एलओसी हमारे पास आ गया। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखो और जो पैसे भीख के आ रहे हैं उसको सही जगह यूज करो। ये तुम्हारे भले के लिए हम लोग बोल रहे हैं। नफरत करना छोड़ दो, आतंकवाद फैलाना छोड़ दो, आतंकवाद को पालना छोड़ दो, आतंकवाद का सहारा लेना छोड़ दो और सच्चा ईमान वाला बनो। जो भीख के पैसे आ रहे हैं उसको सही जगह यूज करो और अपना सच्चा वाला ईमान लगाओ। वहाँ पे जो हिंदू भाइयों जो मिनोरिटी में है उनके साथ दो, उनके साथ जो गलत हो रहा है, उनकी बहू बेटियों को, लड़कियों को जो अगवा करके धर्म परिवर्तन हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। जब आवाज़ उठाओगे और भी देश में ये संदेश जाएगा कि नहीं, तुम्हारे देश में जो मिनोरिटी में अभी बचे हैं उनके लिए तुम्हारा दिल कैसा है, तुम्हारा ईमान कैसा है, ऐसे काम करो। और अपना एक छवि जो होती है ना, जो रेपुटेशन होता है, जो गुडविल होता है, वो और देशों के साथ अच्छा दिखाओ। तुम्हारे से बाद बांग्लादेश बना, देख लो आज तुमसे कितना आगे हैं। तुम अपने रुपए को देख लो और उनके रुपए को देख लो। अफगान इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतनी लड़े, आज तालिबान वहाँ पर राज कर रहा है, फिर भी वो तुमसे अच्छा है, तुमसे ताकतवर है और तुमसे ज़्यादा ईमान वाला है। वो कुछ सीखो। तुम्हारा जो दोस्त है ना पाकिस्तान, वो तुम्हारा सच्चा नहीं है। जब तक तुमसे फ़ायदा है वो तुम्हारा दोस्त है। फ़ायदा ख़त्म, सबसे पहले लात मारेगा। और जिस दिन हम लेने आएंगे एलओसी, वो नहीं आएगा, चाइना तुम्हारे पास नहीं आएगा। हाँ, तुम्हें और कर्ज दे देगा ताकि और कर्ज में डूब जाओ। और टुकड़े होने के बाद जो तुम थोड़ा सा बचोगे, तुम वो बेच के, अपना ही देश बेच के अपने देश को नहीं बचा पाओगे। ईमान वाले बनो, यही तुमसे है। गुजारिश है पाकिस्तान के लोगों से, आवाम से, कि अपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओ और उन्हें बताओ कि इस गुर्बत के जीवन जो तुम जी रहे हो, भूखमरी में जो तुम लोग मर रहे हो, आटो के लिए एक दूसरे पे गोलियां चला रहे हो, मर रहे हो भीड़ में, लाइन में लग के, दवा के लिए लाइन में मर रहे हो जो तुम लोग, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ और सरकार को बताओ जो भीख के पैसे मिल रहे हैं उन्हें सही जगह यूज किया जाए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पे। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।